नासत विघन अनेक सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभवाणी बुर्की ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं बुर्की ग्रंथ के माध्यम से 999 करोड़ सप्त 5 जुग जाने गिनती करे कौन इरघर की पौता जके पिछाने ररंकार है तारक मंत्र बरमोड़ा कह बुर्की 1.25 लाख जन में तारू शपथ सुनो सतगुरु की सूरज सोम भूप जगवंशी जमन हकीकत पावे बुर्की भजे जके जन अमर व्यास भागवत गावे रामानंद या बुर्की लाया बुर्की कला न पाए दास कबीरे परगट की नीले सब माय नकाए पीपा धन्ना तिलोक चंद सजना सरगुण करता भाई बुर्की के कल किम्मत पाई निर्गुण सोल विलाई संत दास स्वामी में बुर्की गुरु आकाश सुनाई माला तजो भजो मुख रसना प्रेम दास भल पाई दादू दरिया साले बुर्की देखो दया विचारी के तई जीव अधोगति जाता किया मोक्ष अधिकारी रेण शाहपुरा में बुर्की पुन खेड़ा पे जागी भरम कर्म सबका कर दूरा राम रटन धुन लागी। महाराज इस राम नाम तारक मंत्र की बुर्की के बारे में बता रही थी। सभी जगह यही बुर्की, चारों संप्रदाय में 52 द्वारों में सब जगह यही बुर्की है। सब जगह ब्रह्म का ही नाम है, सब जगह सत्स्वरूप का ही ज्ञान है, सब जगह आनंद प्राप्ति का ही उपाय है और दूसरा कोई है नहीं। और यही खास मंत्र है, मुख्य मंत्र राम नाम तारक मंत्र। सुमरे शंकर शेष रामचरण साचा गुरु देवे उपदेश सदगुरु बख्शे राम नाम सिस्तारे विश्वास रामचरण निज दिन टे निश्चय हुई प्रकाश। कहने की जो कोई भी इस राम नाम को धारण करेगा तो निश्चित रूप से उसके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, अपने स्वरूप का बोध कर ले, अपने आप को जान ले। तो मेरे 999 करोड़ सप्त 5 युग जान, कह रहे हैं 12 युगों में 120 करोड़ जनों ने इस बुर्की की महिमा को जाना। और इस घर की गिनती कौन कर सकता है? कितने पहुंचे वहां पर? अनगिनत पहुंचे। आगे अनंत ही पहुंचिया और अब वो अनंत ही जाए। आगे भी इस राम नाम को धारण करके इस ब्रह्म ज्ञान को, केवल्य ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, सार तत्व को जानकर अनंत ही पहुंचे। और कह रहे हैं कि आज भी जो जो धारण कर रहे हैं सब जाने। लेकिन कह रहे हैं कि जो पहुंचे हैं वही इसे जान सकते हैं, जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें इसका पता नहीं। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माही मेरे को मेरा जन जाने और तेरे रोम रोम से हुई रही रंकार गुणकार निस्वासर 8वें प्रहर रामचरण के साथ उठत बैठत जागता सूताई सिमरण हो रामचंद्र रंकार धुनी फायर लगते। कह रहे कि जो धुनी है इस धुनी को कौन सुनता है? स्वयं, आप स्वयं। दूसरों को नहीं पता चलता कि ये क्या सुन रहा है, इसके गट के भीतर क्या हो रहा है दूसरों को नहीं पता, जो सुन रहा है वो जानता। तो कह रहे पहुंचता जगह, जो पहुंचे हैं वो इस बात को पहचाने।
जो नहीं पहुंचे हैं, यानी जिसे अभी अनुभव नहीं हुआ है, उनको अभी थोड़ा सा समय लगेगा अनुभव होने में। जैसे जिंदगी बीत जाए, जिंदगी बीत जाए, साल 2 साल करो, कोशिश करो, हो जाएगा, अच्छा लगेगा। करते करते हो जाता है। देखो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत। देखो सबका हृदय अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है। आप तो सबने विश्वास ही दिया, वो ठीक है। विश्वास से फल प्राप्त होता है। विश्वास सत्संग का प्रभाव। देखो किसी का तो मोम दिल होता है तो वो तो तुरंत पिघल जाता है, और किसी का पत्थर दिल होता है उसको थोड़ा समय लगता है। तो पत्थर दिल पे भी अभ्यास रोज करते हैं तो रस्सी आती जाती है, तो उसके ऊपर भी निशान तो व्यर्थ नहीं जा रहा। जो आप सुन रहे हो उसका लाभ पूरा मिल रहा है, ऐसा नहीं है लाभ नहीं। जैसे अपन पत्थर पे चोट करते हैं, एक चोट मारी नहीं टूटा, दूसरी चोट मारी नहीं टूटा, तीसरी मारी नहीं टूटा, चौथी मारी नहीं टूटा, पांचवी मारी नहीं टूटा, छठी मारी नहीं टूटा, सातवीं मारी नहीं टूटा, आठवीं मारी नहीं टूटा, 9वीं मारी नहीं टूटा, और 10वीं में जाके टूट गया। आप बोलो 10वीं चोट का पराक्रम था या पहले से ही थोड़ा 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 उसके अंदर असर आना आरंभ हो गया। जब तक आप अपने को चेंज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मेरे को बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब मैं किसी चीज का वो करता ही नहीं हूँ, रेजिस्टेंस ही नहीं लेता। पहले बहुत दुखी हो जाता, बहुत, अब ये दुखी होना छोड़ दिया। मेरे आगे कोई साइड नहीं देता तो इतना गुस्सा आ जाता था तो उससे लड़ लेता। अब लड़ना छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया, अब ये साइड होके निकल जाता है। खाना कैसा मिल रहा नहीं मिल रहा है वो भी खत्म हो गया। इधर घर वाली क्या बहुत, चलो यहाँ से फायदा तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। धारण करने वाले पर निर्भर करेगा कि कौन कितना इसको धारण करता है। सदगुरु सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, समान रूप से कृपा कर रहे हैं। हाँ, बाकी तो आ ही नहीं सकते। कितने जने हैं इस बिलवाड़ा में, कौन आ रहे हैं यहाँ पर? अपने मोहल्ले में ही बहुत है, घर में ही, आस पड़ोस में ही है, कौन आ रहे हैं? जिसके ऊपर कृपा वही आ पा रहे, बाकी तो आ ही नहीं पाते। हाँ, कहाँ आ पाते? नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है वही आ पाते हैं, ऐसे ज्ञान को सुन पाते और सुन के धारण कर पाते। कल भी मैंने बहू को कहा था तुम्हारी एज की है, क्या रही है तो भी चलो सुना ही मगर तो मुद्दा आवाने बेटा पण बेटो ना त्याच्या पुढे कर्म फेर कर्म बंद पण बेटो आई ने कहीं के उत्तर मान कर कर्म है कर्म आ जाए कर्म आ जाए हां बनावन ले कर्म रोकते हूं बस। बहुत इंटरेस्ट है आपकी बहू को, बहुत इंटरेस्ट है, समझती सारी। चलो उनको ले आना एक दिन, जो फिर वो ना बलाजी नाव दे गया या कहीं बलाजी का आ गया या बुरकी नाकते हैं, जो आ जाता है एक बार फिर नहीं छोड़ता। वो बुरकी मिल जाती है अंदर आई यहाँ बुरकी का एक ग्रंथ है, जो आ जावे उस बुरकी में कोई बात नहीं, जो आता है सबके। शर्मा जी में बुरकी डल गई, आगे छोड़ते नहीं, नहीं बुरकी है वास्तव में, बुरकी डलने पे ही है। हाँ, बुरकी डाला फिर वो रेडी एकदम, फिर वो यहाँ का हो जाता है। बुरकी मर गई, जंगी पत्नी कहती है और मैं बुरकी डाल दिया तब छूटते ही बिगाड़ दिया जाने को। कैसे बिगाड़ देते हैं? मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई, सुन जो रे सब पुर का व्यासी, कर्म दिया सब कोई रे। कैसे बिगड़े? मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे, सुन जो रे सब पुर का वासी, कर्म दिया सब कोई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ो, परमल जहु दिस होई रे, पारस के संग लोहो बिगड़ो, कुल अंश रयो नहीं कोई रे। कह सुखदेव जी भवरा के संग
कीट पलट भवरा होई रे, मैं बिगड़ो हूँ राम दुभाई, तुम मत बिगड़ो लोई। कैसे बिगड़ गए? पारस के संग लोहा बिगड़ गया। पारस का स्पर्श पाते ही लोहा कुल का था, लोहा कुल का था। अब उसके कुल वाले कह रहे हैं यार वो हमारे कुल का नहीं, हमारे जात के बाहर हो गया, हमारी जात का नहीं रहा। पहले तो हमारी जात का था, अब क्या हो गया? सोना हो गया। तो लोहे वाले के लिए तो बिगड़ गया ना, संसार वाले के लिए तो बिगड़ गए। जो यहाँ आ रहे हैं वो संसार वालों के लिए, संसार वालों के काम के नहीं रहे, वो परमात्मा के काम के हो गए। और चंदन के संग पूरा बाग बिगड़ गया। पूरे बाग में अब चंदन की खुशबू आ रही है, दूसरी और कोई खुशबू ही नहीं आ रही। और भंवरे के संग वो कीट था, लट थी गंदी नाली की, और भंवरा उसे उठा लाया। उठाकर क्या किया उसने? अपने जो मिट्टी का बिल छत पे लगा के उसमें रख दिया, और फिर 10-15 दिन उसको भंवर गुंजाट सुनाई, घूमता रहा, मंडराता रहा, उसके ऊपर गुंजाट सुनाता। तो वो लट जो क्या हुई, 10-15 दिन बाद पलट कर भंवरा बन के बाहर निकल। ये तो प्रत्यक्ष देखा होगा उदाहरण। हाँ, पारस तो नहीं देखा होगा। हाँ, चंदन भी देख सकते हैं अपन, चंदन के वन। हाँ, ये बाकी इचरत मानो मत मानो, लेकिन साक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कीट पलट भंवरा की मोहरी। जो कीट था गंदी नाली का, जो गंदगी में रहता था, वो अब क्या करता है? भंवरा बनकर क्या करता है? हाँ, फूलों का आनंद लेता है, मधुपान करता है। ऐसे ही जो भी है यहाँ सत्संग में आने वाले राम नाम का अमृत। संसार खारा है, यहाँ सब सुख दुख है संसार में, लेकिन खारे समुद्र में रहते हुए मीठे पानी की सीख नहीं। सिंगी मच्छी में कि वो खारे समुद्र में होते हुए भी मीठा पानी पीती, उसके सिर मिल जाती उसको मीठे पानी खारे समुद्र में। ऐसे ही राम नाम भजन करने वाले, सत्संग श्रवण करने वाले, फिर कोई साइड नहीं देता है तो उससे लड़ते, अपन साइड होके निकल जाते। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप खुद को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो बदलना है। तो किसको बदलना? अपने आप। किसी को आप बदलना चाहोगे तो आप बदल नहीं पाओगे, बदलना अपने को। तो करे 999 द्वादश करोड़ सप्त 5 युग जानो, गिनती करे कौन इन घर की पहुंचा देखे। कह रहे कि इस घर में जो पहुंचे हैं इनकी गिनती अनगिनत पहुंचे, जिनके ऊपर ज्ञान की बुरकी डल गई वो सब पहुंच गए। यहाँ रहते भी पहुंच गए, जीते जी पहुंच गए, और पहुंचते हैं सब जीते जी, मरने के बाद नहीं पहुंचते। मरने के बाद तो फिर 84 में आ जाते। यहाँ ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, अपने आनंद स्वरूप को नहीं जाना, तो मरने के बाद फिर 84 में आओगे, क्योंकि वासना रह जाएगी, चाहना रह जाएगी। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। अब जब आप अपने स्वरूप को जान लोगे तो पर से सुख लेने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त। शुरू में तो कम होगी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो पूरी समाप्त होगी, और अंत में कुछ वासना ही नहीं रह जाएगी। कहाँ जाओ? अपने स्वरूप में ही जाओ, निज घर में ही जाओ। वासना के कारण सुख प्राप्ति के लिए दूसरे जगह चले जाते, लेकिन कोई वासना नहीं है सुख प्राप्ति की, तो फिर निज घर में जाना तय निश्चित है। और ये वासना किससे मिटेगी? भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। इसीलिए कहते हैं निरंकार है तारक मंत्र भरमेड़ो के बुर्की। ये निरंकार तो आपको तारने वाला है, और लोग कहते हैं यहाँ पर बुर्की ये तो आपको तार रहे हैं बहुसागर से, ऊपर उठा रहे हैं संसार से, राग द्वेष से, तेरी मेरी से, पूर्वाग्रह से, धारणा से आपको ऊपर उठा रहे।
कि इन सबसे ऊपर उठो, आप शुद्ध चेतन परमात्मा तत्व हो, उस तत्व का बोध करो, उस तत्व को पा जाओ। वो तत्व आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं, उसकी जानकारी, उसका बोध करा, उसकी समझ करा। और वो समझ एक बार आ गई, वो समझ मनुष्य शरीर में ही आ सकती है। आज पशु को ज्ञान दो, नहीं आ सकती, क्योंकि वो भोग्य, उसे वो समझ नहीं है। लेकिन मनुष्य को तो समझ है। परमात्मा ने बुद्धि मनुष्य को अच्छी दी, ज्यादा दी दूसरों की तुलना में। उस बुद्धि का आपने को क्या करना, सदुपयोग करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना। दुरुपयोग करोगे तो पशु योनि प्राप्त हो जाएगी, सदुपयोग करोगे परमात्मा मिल जाएगा। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगमस कही। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता। हाँ, विपत्ति में जाना है या संपत्ति में जाना है, क्या आपको डिसाइड। सदगुरु की दी हुई मति को आप धारण कर लोगे, गुरुमुखी हो जाओगे, तो अनंत काल तक चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में रहोगे। ऐसी अकूट संपत्ति, अकूट धन प्राप्त हो जाए। और कुमति का संग करो, शरीर संसार के सुख, तो फिर पग पग पर विपत्ति है, पग पग पर दुख है, बार बार जन्मने का दुख है, बार बार मरने का दुख, गर्भवास का दुख, सबके दुख। ये संसार पूरा दुखालय है, दुख से भरा हुआ है। यहाँ पर दुख कम नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनमीन गिरत उदास, थोड़े थोड़े सब ही दुखी, सुखी राम का दास। कोई पूछो सुखी है क्या, किसके कुछ न कुछ दुख लगा ही हुआ है। लेकिन जो राम जी के दास हो गए, जिन्होंने अपने आप को राम जी को सौंप दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए तजिए बारह। तो निरंकार है तारक मंत्र, यही तारने वाला, यही आपको स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये अर्धनाम है, ये दुधारी तलवार दोनों तरफ चलती है, पाप को भी काट देती है और पुण्य को भी काट देती है, कर्म को भी काट देती है, कर्म को भी काट देती है। पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, परम कर्म दोन्या सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम मिन जग में सब ही कर्म। तो निरंकार है तारक मंत्र, बरमेड़ो कह बुरकी, 1.25 लाख जन में तारू शपथ सुनो सदगुरु की। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं सदगुरु की शपथ खाकर कहता हूँ, सौगंध खाकर कहता हूँ कि कम से कम 1.25 लाख जनों को तो मैं ये नाम दिलाऊंगा। लेकिन उनके ज्ञान के माध्यम से अनंत उदर, जब तक वो जीवित थे, सदे थे अपनी देह से, तब तक उन्होंने शपथ ली कि कम से कम 1.25 लाख जनों को तो मैं ऐसा ज्ञान दूंगा और ज्ञान देकर उनको मुक्त करूंगा, जो बंधन में पड़े हैं, जिन्होंने अपने आप को बंधन में माना हुआ है, उनकी मान्यता को मैं रद्द कर दूं, उनके भ्रम का मैं विध्वंस कर दूं। ऐसे स्वरूप का बोध कराए, निज स्वरूप का बोध कराए, निज स्वरूप में जगाकर, लगाकर सब कर मन में आग, हे मन तू निज स्वरूप में जाग। मैं उन्हें निज स्वरूप में जगा दूंगा, उनका निज स्वरूप में बता दूंगा कि देखो तुम्हारा निज स्वरूप ये है। जो तुम अपने आप को देह मान रहे थे, शरीर मान रहे थे, जीव मान रहे थे, न तुम देह हो, न तुम शरीर हो, न तुम जीव हो, तुम हो तो केवल शुद्ध चेतन परमात्मा के अंश। मैं उन्हें अपने आत्मा के निरंजन निराकार पद की अनुभूति, अंजन से रहित, शरीर से रहित, आकार से रहित जो आत्मा है, मैं उसका उसे बोल तेरे आकारी तू सेविया, गर्भ आपने जाए, जन सुखिया निराकार है, छिन्न में देख नहीं जाए।
ररंकार है तारक मंत्र भरमियोड़ो के भुरकी, जिसे समझ नहीं आता है वो उसे कहते भुरकी कहते हैं। 1.25 लाख जन्मे दारू शपथ सुनो सदगुरु, ये भुरकी है तो भी अच्छी है, अच्छी है कि नहीं? सूरज सोम भूप जगवंशी, जमन हकीकत पावे, भुरकी भजी जके जन अमर, व्यास भागवत गावे। क्या कह रहे महाराज? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और जमराज भी इस भुरकी के पराक्रम को नहीं जानते। केवल संत सदगुरु केवली भगवंत सूर्यवंशी पराक्रमी हुए थे, चंद्रवंशी भी पराक्रमी हुए थे। उन्होंने अनेक युद्ध करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया था और उनके समय में उनकी कीर्ति बोलती थी। और जमराज भी अपने कार्य में लगा हुआ, उनको भी, जमराज को भी अपने काम से मुक्त होना है। इसीलिए जमराज क्या कहता है? जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन। जो ऐसे भक्ति करने वाले जन हैं, साधना करने वाले जन, उसके पास जम आ नहीं सकता, फटक नहीं सकता। वो अपनी मर्यादा में रहता, क्योंकि ऐसे भक्ति करने वाले जन ने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, अपने आप को, अपने अविनाशी रूप को जाना। तो क्या जमराज उनके अविनाशी रूप को खत्म कर सकता है क्या? इस बात का जवाब आ सकता है क्या अविनाशी रूप के पास? जिसने अपने अविनाशी रूप को जाना है उसके पास जमराज आ सकता है क्या? उसकी मर्यादा कहाँ तक है जमराज की? जमराज की मर्यादा कहाँ तक है? जमराज की मर्यादा केवल शरीर तक है, वो शरीर को समाप्त कर सकता है। जमराज की मर्यादा कहाँ तक है? श्वासों को खा सकता है, लेकिन इस आत्मा को जमराज, हाँ, सांस को जमराज ही खाता है। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। फिर पछताए क्या हो? तो जब चिड़िया उग गई खेत, खा रहा, जितने श्वासे के फल आपके लगे हुए 77 करोड़ 76 लाख श्वासों के फल आपके लगे हुए हैं। इन सब फलों को काल रूपी चिड़िया चुग रही है और एक दिन सारी श्वासें जमराज खा जाए। एक एक श्वास कम पड़ती जा रही, तो किसके मुख में से? काल के मुख में जा रही है। जो कम पड़ रही वो काल के मुख में गई। कहाँ गई? वो काल के मुख में। तो काल किसको खाएगा? श्वासों को खाएगा। काल किसको खाएगा? शरीर को खाएगा। लेकिन आत्मा तक काल की पहुंच, जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना है, सत्स्वरूप को जाना है, उसका काल भला क्या बिगाड़ सकता? वो अपनी हद में रहे और आप हद को लांघकर बेहद को भी लांघकर अगम में आ गए। जिसकी गम काल को भी नहीं है, वहां तक पहुंच गए। तो फिर जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आ नहीं सकता पास। उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है कि जमराज आ जाए आपके पास। कैसे आ सकता? स्वरूप के पास जब नहीं आ सकता, फिर क्या करेगा? नहीं आ सकता तो दूरासु दंडवत साध का दर्शन, वो दूर से ही दंडवत करेगा। हे संतो, हे सद्गुरु, हे केवली भगवंत, तो हमें भी ऐसा ज्ञान दो जिससे हमें जो ये विपदा लगी हुई है सबको लेके आने की, त्रिलोकी से इकट्ठा कर वो काम भी हमारा छूटे और हम भी परम विश्राम को हमारे स्वरूप में, निज स्वरूप में हम भी जाग जाए। क्योंकि काल के पद पर जो आत्मा आसीन होती है वो भी यही चाहती है। ये भी पद है ना काल का। मैं समय हूँ, ये समय का पद है। मैं ब्रह्मा हूँ, मेरा ब्रह्मा का पद है। मैं विष्णु, विष्णु का पद। मैं शिव हूँ, शिव का पद है। मैं शक्ति हूँ, शक्ति का पद है। इन पर भी आत्माएं बदलती रहती है। पद वही है, पद स्थिर रहता है,
लेकिन इस पर आसीन आत्माएं समय समय पर, जिनका उतना जितना समय होता है उतना समय वो उस पद पर रहते हैं और फिर वो बदल जाते, बार बार ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो समयातीत है, कालातीत है, पचरातीत है, जो अनंत है, अपार है, अगाध है, उसका बोध कर ले तो फिर जमराज भी नहीं आ सकता। तो कह रहे सूरज सोम भूप जगवंशी, बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए और जमराज तो बहुत पराक्रमी है ही। जो जीवन में झुकवो नहीं जाने वो जमरा आगे झुक जाए। कह रहे जो जम के जीवन में झुकना नहीं जानते वो जम के आगे उसे झुकना ही पड़ता। लेकिन जम भी उस हकीकत को नहीं जानता। कौन जानता है? बुरकी भजी जके जन अमर, जिन्होंने ऐसी बुरकी को भज लिया, जिनके घट के भीतर भजन की रीत बन गई और स्वरूप के बोध का आनंद आ गया, वो अमर, वो मर नहीं सकते, वो अजन्मे अविनाशी स्वरूप को जाने। कह रहे व्यास भागवत गावे, व्यास जी ने भी भागवत में ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार तत्व की बात, खास तत्व की बात सुनाई। राजा परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? क्या उनके शरीर को बचाने के लिए सुनाई? क्या उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए, सांप नहीं आवे, तक्षक नहीं काटे? कोई उपाय किया? हाँ, तो सांप ने शरीर को डसा ना, तो वो तो उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं अविनाशी स्वरूप हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। और जीते जी देहाध्यास से मुक्त हो गए। अब जीते जी देहाध्यास से मुक्त हो गए तो अब शरीर को डसे तो भले डसे, होना था सो हो गया। सूरज शब्द का जो संतदास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। जो अविनाशी स्वरूप को जान लेता है उसके लिए फिर मरने का भय भी, वो निर्भय पद की प्राप्ति कर लेता है जीते जी। तो राजा परीक्षित ने भी जीते जी सुखदेव मुनि से निर्भय पद की प्राप्ति कर ली, इसीलिए फिर उनका मरने का भय मिट गया। और आगे महाराज बता रहे हैं, रामानंदिया बुरकी लाया, बुरकी कड़ा न पाई, कबीर दास कबीर प्रकट कीनी, ये सब माय न का। रामानंद जी के पास भी यही बुरकी थी, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, शास्त्र की, केवल की। पर कह रहे हैं कि उनके माध्यम से ये बुरकी संसार में फैली जितनी उनके शिष्य कबीर दास जी से फैली। तो जिसको परमात्मा जितनी इतनी सामर्थ्य शक्ति देते हैं वो अपनी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है, फैलाता है। कोई तो ढूंढके के समान होते हैं और कोई नाव के समान होते हैं और कोई जहाज के समान होते हैं। ये सब शक्ति भी कौन देते हैं? परमात्मा ही देते हैं। जिनको जिनको जितनी जितनी सामर्थ्य दी है उतने उतने सामर्थ्य के अनुसार सब कार्य करते। तो कह रहे हैं कि चीज तो वही है सबके पास, चीज अलग नहीं है कोई, लेकिन किसी के माध्यम से ज्यादा प्रकट हो जाती है और किसी के माध्यम से कम प्रकट होती है और किसी कोई अपना स्वयं का ही उद्धार करता है। तो कह रहे कि अपन तो स्वयं का ही उद्धार कर ले, वही काफी अपने लिए, तो अपने लिए तो उतना ही काफी। बाकी तो जहाज तो सब संत सदगुरु केवल भगवत हुए ही जिन्होंने अनंतों का उद्धार किया। लेकिन अब अपने को अपना उद्धार करना है, अपने बारे में सोचना है कि अपना उद्धार कैसे होगा। जिस मार्ग पर चलकर संत सदगुरु केवल भगवंत पहुंचे उसी मार्ग पर चलकर अपने को भी पहुंचना।
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सब संतान सत्संग राम 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 राम।